सो मेरे पास आसूस का एक 81 सीरीज़ का मदरबोर्ड है। अभी आसूस का है, इसका मतलब ये नहीं कि आसूस के ऊपर ही अप्लाई करो। तो सब्जेक्ट है हमारा आज का ऑटो पावर ऑन का। तो देखो, पहले आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना चाहिए ऑटो पावर ऑन मदरबोर्ड में क्यों आता है, और ऑटो पावर ऑन होने से क्या होता है, डिस्प्ले आता है कि नहीं। ये थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं इस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड है एक दिखाने के लिए, तो डिस्कशन भी करते हैं और दिखाते भी हैं। और इस बोर्ड में भी कहाँ से प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा मदरबोर्ड, और ये कार्ड मैंने लगा दिया। अभी क्या है, क्लियर। देखो पावर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पावर दिया, अभी ये जो है ऑटो ऑन हो गया। ओके, अब इस केस में ज़्यादातर बोर्ड में ऑटो पावर ऑन होने से डिस्प्ले नहीं आता है। ये रख दिया। अभी ऑटो पावर ऑन होना मीन्स डिस्प्ले नहीं आएगा मैक्सिमम केस में। मैक्सिमम मीन्स 90% केस में ऑटो पावर ऑन होने से मदरबोर्ड डिस्प्ले नहीं आता है। और 10% केस देखा जाता है, कभी कभार डिस्प्ले भी आ जाता है, पर ज़्यादातर नहीं ही आएगा। ऑटो पावर ऑन अगर बोर्ड हो जाता है पावर एसएमपीएस में, मतलब पावर डालने के बाद ही बोर्ड में, ट्रिगर करने से पहले ही अगर बोर्ड ऑन हो जाए तो उसमें क्या है, हमारा डिस्प्ले आउट नहीं होगा। ये बस दिमाग में रखना है, डिस्प्ले आउट नहीं होगा। अभी एक बजट भी लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर हम ट्रिगर करेंगे तो डिबग कार्ड को अभी फॉलो करो। देखो बार बार रीसेट अप डाउन हो रहा है, ठीक है। ये देखो ब्लिंक कर रहा है लाइट, ये जो 200 ये ब्लिंक कर रहा है। देखो ये देखो ब्लिंक कर रहा है। अभी इसमें मैं ट्रिगर दे दिया। अब ट्रिगर देने के बाद ये देखो साथ ही ये ऑन हो गया और रैम का बीप चालू हो गया। अभी इसको फिर से हम ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद हम इसको दोबारा एक रैम लगा दिया और फिर से पावर दिया तो बोर्ड ऑटो ऑन हो गया। अभी देखो ये बीप भी नहीं करेगा, डिस्प्ले भी नहीं आएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअसली ऑफ ऑन होते रहेगा, पर बोर्ड हमारा ऑन है। अगर जो यूज़र लोग हैं उसको लगेगा कि भाई बोर्ड तो हमारा ऑन है, क्योंकि सीपीयू का जो फ़ैन है ये एकदम बिंदास घूम रहा है प्रॉपरली। और इस केस में ये ऑटो पावर ऑन होने के साथ अगर सीपीयू फैन भी घूम रहा है तो सीपीयू हीट नहीं होगा, मतलब सीपीयू एज इट इज़ कोल्ड रहेगा, मतलब ठंडा रहेगा, ठीक है। तो सीपीयू में इसका पावर नहीं बनेगा, मतलब वीआरएम सेक्शन में पावर नहीं बनेगा, पर बोर्ड ऑन हो जाएगा। अभी इसको हम ट्रिगर कर देते हैं। ये ट्रिगर कर दिया तो देखो यहाँ पर ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, मतलब जो डिस्प्ले भी आएगा। देखो बीप करेगा, अभी कर भाई, बीप नहीं आया। चलो मैं देख लेता हूँ। और बजट जो है मेरा ये बहुत डिस्टर्ब करता है, तो एक सेकंड में थोड़ा सा श्योर हो जाऊँ कीबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले ये आउट नहीं हुआ। तो फिर से एक बार ट्रिगर देते हैं। नहीं हुआ तो एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं है, तो चलो रैम को हटाते हैं ताकि पता चले। देखो फिर से ये हमारा डिबग कट के एलईडी चला गया। फिर से पावर दिया तो बोर्ड ऑन हो गया। अभी दोबारा हम ट्रिगर देंगे, लिया नहीं ट्रिगर। ये देखो ट्रिगर देंगे तो बोर्ड हमारा ऑन हो गया, मतलब ऑन में मतलब अभी सीपीयू हीट होना चालू हो गया इसका। ये रैम का एरर आ रहा है। अभी रैम एक बार स्लॉट चेंज करते तो क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट। स्लॉट भी चेंज कर दिया। अभी फिर से हम पावर देते हैं तो पावर देने के साथ ही ये ऑटो ऑन हो जाएगा। ऑटो ऑन होने के बाद हमें एक बार ट्रिगर कर देना है बोर्ड को। ट्रिगर करने के बाद देखते हैं ये बीप जनरेट होता है कि नहीं। ये बीप नहीं कर रहा है, ठीक है, पर डिस्प्ले भी हमारा नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं है, पर रैम का एरर बीप आ रहा है। नहीं, डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले नहीं है बोर्ड में।
डिस्प्ले नहीं है। तो क्यों नहीं है? डिस्प्ले तो आना चाहिए, मतलब रैम का बीप आ रहा है, मतलब डिस्प्ले भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में वही लोग बने रहो जिसको ऑटो पावर ऑन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है। और ये बोट कैसे ऑन होगा वो जिसको जानना है वो लास्ट में देख लेना वीडियो। तो ट्रिगर देता हूँ, ट्रिगर किया, बोर्ड में ट्रिगर दिया, पर डिस्प्ले तो हाँ ये देखो आ गया, मतलब रैम स्लॉट में से ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अभी पिक करके बीप किया, अभी देखो कीबोर्ड मैंने लगा दिया तो ये देखो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो बोर्ड में बस यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिग इशू है। तो इसको ऑफ कर देते, अभी समझा देते थोड़ा सा क्यों होता है ऑटो पावर ऑन, क्यों होता है ये। बस 2-3 वजह से पर्टिकुलर आता है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, 2-3 वजह से आएगा। तो यही बस 2-3 स्टेप आपको बस बारी बारीकी से चेक करना है, ट्रेस आउट करना है। अगर वो सक्सेस हुआ फिर भी ऑटो पावर ऑन हो रहा है तो भाई आप बोर्ड को छोड़ दो। अगर उसके बावजूद भी ऑटो पावर ऑन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी जो मैं बताऊंगा उसके बावजूद भी आपका ऑटो पावर ऑन हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि मेरा बोर्ड में जो ब्रिज है, पीसीएच है या फिर एमसीएच, जो भी जिस बोर्ड लेके आप काम कर रहे हो उसी से ही ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो अभी देखो फर्स्ट स्टेप है जो ऑटो पावर ऑन हमारा क्यों होता है। ऑटो पावर ऑन हमारा फर्स्ट जो प्रॉब्लम जनरेट होता है ये आईओ से आता है, ठीक है। अभी आईओ से क्यों ऑटो पावर ऑन होता है ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको पाई टू पाई समझना पड़ेगा। तो आप बस इतना जान लो, ऑटो पावर ऑन अगर मदरबोर्ड में आता है तो फर्स्ट स्टेप आपको आईओ को देखना होता है, ठीक है। आईओ मीन्स ऐसा जो है इस बोर्ड में जो भी आईओ रहेगा, कोई भी बोर्ड आप लेके काम कर रहे हो तो ये देखना होता है कि ये कोई भी पिन शॉर्ट है कि नहीं, सल्फर रस्ट की वजह से शॉर्ट है कि नहीं। अगर प्रॉपर आईओ सही है तो आईओ को बस आप छोड़ दो। दूसरी वजह है बायोस, बायोस से ये बोर्ड ऑटो पावर ऑन होता है। कोई भी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, बायोस में अगर मी रीजन में कोई भी दिक्कतें हैं और बायोस रीजन में भी कोई दिक्कतें हैं तो मी रीजन और बायोस रीजन दोनों में से भी किसी एक रीजन में बायोस का अगर दिक्कतें है, क्रॉप्ड है या फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आपका मदरबोर्ड ऑटो पावर ऑन हो जाएगा। उस केस में आपका सोल्यूशन क्या है? उस केस में आयो का केस में तो आयो आप एक बार रिसोल्ट कर सकते हो या फिर डाई हिट करके देख सकते हो। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप आपको बायोस को रिप्रोग्राम कर लेना है। बायोस को रिप्रोग्राम मींस ऑफिशियल बायोस डाल के इसको रिप्रोग्राम करना है इस चिप को। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 1.8 वोल्ट सपोर्टेड बायोस है या फिर 3.3 वोल्ट सपोर्टेड बायोस है। अगर जो भी बोर्ड पे आप काम कर रहे हो तो जिस बोर्ड में जिस तरह से बायोस आता है 1.8 या फिर 3.3 उसको फॉलो करके उसको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद, चेक करने का प्रोसेस मैंने बता के रखा है बहुत बार, तो चेक करने के बाद उसको बायोस को एक बार रिप्रोग्राम कर देना है। बायोस रिप्रोग्राम करने के बाद भी अगर आपका बोर्ड ऑटो पावर ऑन हो रहा है तो और एक चीज़ आपको इंस्टेंट चेक कर लेना है। इंस्टेंट चेक मींस ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है 6 लेग का ये छोटा वाला, ये वाला ESD प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको। ये जो प्रोटेक्शन आपको दिख रहा है ये बस रहेगा आपको पावर बटन के फ्रंट पैनल के पास में ही रहेगा, या तो इस साइड में या तो इस साइड में या तो इस साइड में या तो उस साइड में। अगर वो रहता है तो आप तुरंत उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आप एक बार देखो, अगर ऑटो पावर ऑन का प्रॉब्लम उसी से ही हो रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 वजह मैंने बताया ऑटो पावर ऑन का। और एक जो वजह है ऑटो पावर ऑन का, आसूस गीगाबाइट के बोर्ड में कभी कभार आ जाता है। तो आयो के साथ जो एसआईओ लगा रहेगा, जो आयो रहेगा उस आयो चिप के पास ही एक आपको 3 लेग का, मतलब ये देखो इस बोर्ड में तो ये दिख रहा है, ये इस टाइप का 3 लेग का एक मॉसफेट मिलता है। ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर अगर ख़राब है, मतलब ओपन है, शॉर्ट है, तो भी आपका बोर्ड ऑटो पावर ऑन हो जाएगा। तो ये जितने केस मैंने बताया इस सारा केस में ही आपको डिस्प्ले नहीं आएगा मदरबोर्ड में। ऑटो पावर ऑन बोर्ड हो जाएगा पर डिस्प्ले नहीं आएगा। आप अगर इस बोर्ड की तरह भी कंडीशन हो सकता है, आप ट्रिगर करो उसके बाद मतलब बोर्ड में डिस्प्ले आए। पर पावर एसएमपीएस में आप जब भी डालोगे, मतलब स्विच बोर्ड में जब भी आप पावर डालोगे तब भी ये बोर्ड ऑन हो जाएगा और डिस्प्ले नहीं आउट करेगा।
तो ये 3-4 रीज़न मैंने बताया। अगर ये रीज़न से नहीं हो रहा है तो आपको बस थोड़ा सा देखना होगा ये मदरबोर्ड में पीसीबी में कोई भी ट्रैक बाइंडिंग है कि नहीं, या फिर शॉर्टिंग हो गया, बाउंड होके एक ट्रैक से एक ट्रैक जुड़ गया है, तो ये हो सकता है। ये जो है 3 वोल्ट सेक्शन का जो एलडीओ के वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर शॉर्ट हो जाता है, मतलब सीधी भाषा में बोले तो ये जो ग्रीन वायर होता है एसएमपीएस का 14 नंबर पिन में जो ग्रीन वायर होता है यहाँ पर, ये ग्रीन वायर अगर ग्राउंड से कहीं पर भी शॉर्ट हो जाता है, या फिर रजिस्टर थ्रू, या फिर कैपेसिटर थ्रू, या फिर कोई आईसी थ्रू अगर ये शॉर्ट हो जाता है, तो भी आपका बोर्ड ऑटो पावर ऑन हो जाएगा। उस केस में भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड बस ऑन हो जाएगा, सीपीयू फैन चलता रहेगा। तो आपको ट्रिगर करने के बाद ही मे भी बोर्ड में डिस्प्ले आए, और मदरबोर्ड में कोई और इशू नहीं है तो आ जाएगा। अगर कोई दूसरा दिक्कत भी होके रखा है तो फिर नहीं आ सकता है। तो देखो इस बोर्ड में मैं देख रहा था, इस बोर्ड को थोड़ा सा इधर उधर चेक करके, तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला। और इसका जो आयो है प्रॉपर क्लीन है, इसको देख के लगेगा नहीं कि आयो से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, पर देखो इस बोर्ड में आयो से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो ये तो आयो बिल्कुल क्लीन है, फिर क्यों हो रहा है? ये जो आयो है ये शॉर्ट है, ये अंदर से ख़राब है, जो कि ये आयो के वजह से ये बोर्ड में जो पावर बटन का पिन है, उस पिन से ये ग्राउंड से डायरेक्ट टच कर मतलब कनेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से बोर्ड ऑटो ऑन हो रहा है। पर उस केस में क्या है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है बोर्ड में। तो अभी देखो इसमें इस बोर्ड का सलूशन क्या बनेगा। इस बोर्ड का तो बायस पे भी नहीं जाऊंगा, आयो के पास जो K72 मॉसफेट ट्रांजिस्टर होता है उसमें उसका भी फॉल्ट नहीं, उस पर भी नहीं जाऊंगा। तो और दूसरा है बायस तो मैं नहीं करूंगा, पहले ही बताया। और इसका पावर बटन के सामने जो 3 लेग वाला ESD 6 लेग वाला ESD प्रोटेक्शन है, वो तो ऑलरेडी नहीं है, बोर्ड में लगाया नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है पावर बटन का, तो इस बोर्ड में तो वो चैप्टर भी नहीं है। और आयो को क्या करूँगा, अभी देखो इसका जो आयो से ही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बस गेस किया, अभी मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक बार रिफ्लो करूँगा। रिफ्लो करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मैं फिर आयो को चेंज करूँगा, क्योंकि ये जो आयो है रिफ्लो करने से अगर हो भी जाता है तो ये अंदर से ही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब पिन कनेक्टर जो पिन है, पिन से प्रॉब्लम नहीं है हमारा आयो का, क्योंकि पिन देखो एकदम बराबर चकाचक, ये देखो पिन, देखो पिन्स जो है एकदम पूरा क्लीन है, कोई भी ना तो रस्ट, ना तो सल्फर, ना तो डस्ट, कुछ भी नहीं है। पर ये आयो से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। अभी इसको एक बार हिट करके देखते हैं, अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो इसका आयो जो है इसको बदलना पड़ेगा। तो मेरे पास आयो है, और आयो बदलने के बाद अगर फिर भी कुछ टाइम मुझे ऑब्जर्व में रखना पड़ेगा, 2-1 दिन, उसके बाद मैं चला के देखूँगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारा बोर्ड में कुछ अदर प्रॉब्लम है, पीसी से भी हो सकता है ये ऑटो पावर ऑन, क्योंकि पीसी का जो सप्लाई है वो आयो को ट्रिगर कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये ऑटो पावर ऑन हो रहा है। तो चलो देखते हैं, एक बार आयो को हम हिट कर लेते हैं, और प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है तो हम आयो को बदल देंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहो। तो मैं ड्राई हीट कर रहा हूँ, इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं डालूँगा, क्योंकि आयो का जो पिन है वो ऊपर सही है, बस आयो के अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है, चिप के अंदर से। तो कभी कभार क्या होता है, थोड़ा बहुत हीटअप करने से ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए सॉल्व हो जाता है। अगर कुछ टाइम के लिए हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि डेफिनेटली हमारा आयो से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, और आयो को रिप्लेस करना पड़ेगा। और आयो रिप्लेस करने के बाद भी अगर रहता है, तो मैंने कहा बीच रिलेटेड प्रॉब्लम आता है इस ऑटो पावर ऑन में। और इस केस में आपका जो क्रिस्टल होता है, मतलब ये वाला जो क्रिस्टल दिख रहे हो, ये क्रिस्टल को चेंज मत किया करो, ठीक है। ये क्रिस्टल की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आता है कभी भी, क्योंकि क्रिस्टल अगर ख़राब हुआ तो आपके बोर्ड में मतलब बोर्ड ऑन ही नहीं होगा, बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। और बाई फोर्सली अगर आप ऑन भी कर दिए तो उस केस में भी डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑन हो रहा है, ऑटो ऑन हो रहा है। ऑटो ऑन के साथ क्रिस्टल का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बोर्ड अगर ऑटो ऑन हो रहा है उसके बाद ट्रिगर करने से डिस्प्ले आ रहा है, तो आप समझ जाओ क्रिस्टल हमारा
100% जेन्युइन है, क्रिस्टल को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्रिस्टल देख रहे हो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने बस क्या किया, इसको थोड़ा सा रिफ्लो किया, मतलब हीट दिया इसको, प्रॉपर बोले तो इसको मैंने थोड़ा सा हीट अप किया। क्लीन नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन्ड है, ठीक है, पूरा क्लीन है। अभी तो ये जो सरफेस है ये बहुत हीट है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करते हैं थोड़ा सा, और भी ठंडा करना पड़ेगा। ज़्यादा हीट रहेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, अगर इसी से ही हो रहा है तो। तो एक बार डाल के देखते हैं ये आयो से ही प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं। चलो पावर डालता हूँ। ये जो प्रॉब्लम था आयो से ही हो रहा है, ठीक है। तो एक बार टीयर करके देखते हैं ऑन होता है कि नहीं बोर्ड। हाँ देखो अभी बीप करेगा। नहीं किया, साउंड तो नहीं आया। ठीक है चलो ऑफ करते हैं एक बार। ये जो एलईडी है इसको वेट करेंगे, चला गया, फिर से एलईडी पावर देता हूँ, सॉरी। तो देखो ऑटो पावर ऑन जो है वो फिक्स हो गया, ऑटो पावर ऑन अभी बोर्ड नहीं हो रहा है। और एक चीज़ बताना भूल गया, कुछ कुछ बोर्ड में आपको जंपर मिलता है, ठीक है। मतलब इस बोर्ड में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर चाइना बोर्ड में अगर आप काम करोगे तो उसमें क्या है, ये आसपास में पीसीआई स्लॉट के आसपास में एक जंपर मिलता है, वो डिफ़ॉल्ट में रहेगा तो ही बोर्ड ट्रिगर करने से ऑन होगा। अगर डिफ़ॉल्ट के जगह पे डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑन हो जाता है, ठीक है। उस केस में भी डिस्प्ले जनरेट नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बोर्ड में जंपर वगैरह हमारा डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ है या नहीं है। तो हर बोर्ड में ये जंपर का केस नहीं रहता है, तो इस बोर्ड में तो नहीं है जंपर का केस। तो क्या है, डिस्प्ले है कि नहीं। ये तो ऑटो पावर ऑन तो सॉल्व हो गया, पर डिस्प्ले तो मुझे नहीं मिल रहा है बोर्ड में। चलो एक बार रैम हटा के चेक करता हूँ कि ये रैम का बीप करता है कि नहीं, उसी से पता चलेगा। फिर से पावर दिया, अच्छा चलो लेके ही बंद हो गया, ये हो गया। हाँ ये तो रैम का बीप कर रहा है, पर डिस्प्ले क्यों नहीं आउट हो रहा है ये। चलो इस बार ले ले। चलो लाइट को जाने देंगे, स्टैंड बाई को चला गया। देखो पावर दिया, स्टैंड बाई भी आ गया, पर बोर्ड ऑटो हमारा ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अभी ट्रिगर करने से ही ऑन हो रहा है। और डिस्प्ले, हाँ आ गया। तो बीप भी किया, ये देखो कीबोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ था पहले से ही, ये देखो डिस्प्ले आ गया। तो अभी जो है ये बोर्ड हमारा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ। इसको प्रॉपर रेडी करने के लिए इसका पहले आयो चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है जो आयो चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद देखना होगा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो भी 2 दिन रखना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। 2 दिन नहीं तो 1 दिन सही आप रख दो बोर्ड को। रखने के बाद ये पूरा सारा रात रख दोगे, सारा दिन रख दोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप चलाओगे तो पावर देने के साथ चेक करो। अगर ऑटो पावर ऑन हो जाता है
तो बोर्ड में और भी कुछ दिक्कतें हैं, आपको वो रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ के मैंने जितना प्रॉब्लम बताया ये सारा चेकआउट करना होगा आपको। उसके बाद भी अगर होता है तो आप समझ जाओ ये पीसीई से हो रहा है। तो इस बोर्ड का सलूशन क्या है, अभी देखो स्क्रब बोर्ड ऑलरेडी है मेरे पास आसूस का इधर। हाँ हो जाएगा, आसूस का 61 हो जाएगा, 61 81 में एक ही आयो रहता है। तो इसका जो आयो का नंबर है वो मैं बता रहा हूँ बाद में। तो ये जो आयो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करने से, एक अच्छा आयो लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आयो चेंज करके मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, तो आपके पास अगर आए तो आप आयो चेंज कर लो, एक बार हिट करके देखो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आयो को रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर हिट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि अदर कोई प्रॉब्लम से हो रहा है, ब्रिज रिलेटेड हो सकता है, या फिर बायस रिलेटेड हो सकता है, आयो के पास प्रोटेक्शन रिलेटेड हो सकता है, या फिर पावर बटन के सामने जो 6 लेग का ESD प्रोटेक्शन है वो रिलेटेड हो सकता है। तो ये 3-4 मेन चीज़ जो है आपको फॉलो कर लेना है, तो जब भी कभी बोर्ड आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ऑटो पावर ऑन वाला कोई भी सीरीज़ का कोई भी मदरबोर्ड आए तो वीडियो बस इतना ही है। इसका अभी काम है, इसको आयो को रिप्लेस करना है, तो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो बता दूंगा बोर्ड सही हुआ कि नहीं। तो वीडियो बस इतना ही रखते, लव यू ऑल, जय हिंद।